यहाँ पर हम लेके आए हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक क्लास 12 केमिस्ट्री का। जी हाँ, वो क्या है आपका? वो है कोलराउस का नियम। जी हाँ, कोलराउस का नियम यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए आप इस टॉपिक को पूरा क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे। ठीक है ना, कि कोलराउस का नियम क्या है। और ऐसा भी नहीं कि बहुत ही हार्ड भाषा में पढ़ाने वाला हूँ। जी हाँ, सबसे सिंपल भाषा में, सबसे आपको मैं सिंपल भाषा में, सरल भाषा में आपको बताने वाला हूँ कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम किसे कहते हैं? सबसे आईएमपी वाला क्या है, यह टॉपिक है जो कि आपके बोर्ड में हर साल पूछा जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक कोलराउस का नियम किसे कहते हैं, सबसे आईएमपी वाला टॉपिक है। तो आप इसे तैयार कर लो, सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हैं सभी इसे तैयार कर लेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल क्लास 12 केमिस्ट्री से यह पूछा जाता है। अगर आपको केमिस्ट्री में टारगेट है 70 में 70 लाने का, तो बिल्कुल एसकेएम स्टडी टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। वहां पे आपको पूरा पीडीएफ, पूरा कोर्स सब कुछ मिल जाएगा। एसकेएम स्टडी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे दिया गया है, मतलब अंदर दिया गया है, जाके वहां से आप लोग क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ज्यादा आपका टाइम नहीं बर्बाद करूंगा, बहुत ही सिंपल भाषा में आपको बताने वाला हूँ कोलराउस का नियम किसे कहते हैं। कोलराउस का नियम वैसे आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, मैं आज आपको बहुत ही अच्छे और ट्रिक और सिंपल भाषा में यहाँ पे समझाने वाला हूँ कोलराउस का नियम। चलिए देखते हैं कोलराउस के नियम क्या होते हैं, विद फार्मूला भी बताएंगे किसे कहते हैं कोलराउस का नियम, क्या होता है कोलराउस का नियम। तो लिखेंगे अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन की तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता क्या है यहाँ पे, लेमडा ई क्यू। क्या है यहाँ पे, लेमडा ई क्यू। अब यहाँ पे देखिए, देखते हैं अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन की तुल्यांकी चालकता। अब यहाँ पे तुल्यांकी चालकता, अगर हम बात करें तुल्यांकी, हर एक पॉइंट को समझिएगा तभी आपको समझ आएगा। अगर हम बात करें तुल्यांकी चालकता की, तो तुल्यांकी चालकता को कहेंगे सर लेमडा, हम इक्यू से दिखाते हैं, किसे दिखाते हैं, इक्यू से। लेकिन हम अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर किसी भी विद्युत अपघट्ट की तुल्यांकी चालकता बोले तो क्या आप लगा देंगे, यहाँ पे अनंत रख देंगे। बस बात समझ आ रही है, यहाँ पे क्या रख देंगे आप लोग, अनंत लिख देंगे। देखिएगा मेरा मतलब ये है कहने का कि अगर हम आपसे तुल्यांकी चालकता बोले तो आपने बताया कि सर लेमडा इक्यू होता है, लेकिन अनंत तनुता पर, क्योंकि आप देखिए अनंत तनुता लिखा है, तो इसका क्या हो जाएगा सर, इसका क्या हो जाएगा सर, तो लिखेंगे लेमडा इक्यू के पावर अनंत। तो ये क्या हो जाएगा, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता क्या होता है, इक्यू होता है। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है ना, ये चीज याद रखेंगे तो आपको सही रहेगा जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन की तुल्यांकी चालकता क्या है, लेमडा इक्यू में प्रत्येक आयन का एक निश्चित योगदान होता है। जितने भी आयन होते हैं उनका एक क्या होता है, निश्चित योगदान होता है। इसे क्या कहते हैं, कोलराउस का नियम कहते हैं। इसे लिख सकते हैं, इसे ही कोलराउस का, कोलराउस का या कोलाराउस भी उसको बोलते हैं, ठीक ना, कोलराउस का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, नियम कहते हैं। क्लियर है कि कोलराउस का नियम क्या है। अब अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता देंगे ना कि अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन की तुल्यांकी चालकता लेमडा इक्यू में प्रत्येक आयन का एक निश्चित योगदान होता है, और इसे क्या कहते हैं, कोलराउस का नियम कहते हैं। सर तो इसका फार्मूला क्या होगा, अब इसका सर जी फार्मूला क्या होगा, चलिए हम याद कर लिए कि कोलराउस का नियम है क्या, इसका फार्मूला क्या होता है। तो जो फार्मूला निकल के आता है वो आता है लेमडा ई क्यू अनंत इक्वल टू लेमडा ई क्यू अनंत प्लस प्लस लेमडा ई क्यू अनंत माइनस। अब गुरुजी लेमडा ई क्यू अनंत यहाँ पर भी है, लेमडा ई क्यू अनंत यहाँ पर भी है, लेमडा ई क्यू अनंत यहाँ पर भी है, लेकिन चेंजेस किसका हुआ है, केवल यहाँ पे प्लस हो गया है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे प्लस हो गया है और यहाँ पे क्या हो गया है, माइनस हो गया है। बस यही थोड़ा सा बदलाव यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे क्या हो गया सर, प्लस हो गया है, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो गया है। बाकी प्लस दोनों में क्या हुआ है, दोनों को ऐड किया गया है। तो क्या हो जाएगा, लेमडा ई क्यू अनंत बराबर
लेमडा ई क्यू अनंत प्लस प्लस लेमडा ई क्यू अनंत माइनस, ठीक है, प्लस और माइनस यहाँ पे लग जाएगा। तो ये चीज समझ आ गया। ये क्या हुआ आपका फार्मूला है किसका, कोल राउस का नियम। क्या है ये, कोल राउस का नियम है। यहां से भी मैं एक और परिभाषा बना दूंगा। अब यहाँ पे सर लेमडा ई क्यू अनंत क्या है, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता। किसकी तुल्यांकी चालकता, किसी भी विद्युत अपघट्ट के विलयन की तुल्यांकी चालकता। किस पर, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता क्या हो जाएगा, लेमडा ई क्यू अनंत। और लेमडा ई क्यू प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका क्या मतलब हो जाएगा सर, इसका मतलब जो निकल के आएगा वो हो जाएगा अनंत तनुता पर धन आयन की तुल्यांकी चालकता। अब यहाँ पे धन है तो यहाँ पे धन आयन जोड़ देंगे, यहाँ पे ऋण है तो यहाँ पे ऋण आयन जोड़ देंगे। अगर धन और ऋण कुछ नहीं है तो सर तो सीधा लिख देंगे अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता। धन है तो अनंत तनुता पर धन आयन की चालकता, तुल्यांकी चालकता। ऋण है तो अनंत तनुता पर ऋण आयन की तुल्यांकी चालकता। ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ आया ना। अब गुरुजी अगला परिभाषा आप क्या बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, तो इससे एक और परिभाषा बना सकते हैं। देखिए यहाँ देखिए ये क्या है, ये क्या है, ये अनंत तनुता चालक, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता। और यही क्या है, कोलराउस का नियम है। कोलराउस का जब नियम है तो इसकी दूसरी परिभाषा बना सकते हैं कि अनंत तनुता पर धन आयन की चालकता तथा अनंत तनुता पर ऋण आयन की तुल्यांकी चालकता का योग अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग अगला परिभाषा क्या बना सकते हैं, सीधा बना सकते हैं, कोल राउस के नियमानुसार क्या लिख देंगे, अनंत तनुता पर धन आयन की तुल्यांकी चालकता तथा अनंत तनुता पर ऋण आयन की तुल्यांकी चालकता का योग किसके, लेमडा अनंत इक्यू यानी कि अनंत तनुता की चालकता के बराबर होता है, अनंत तनुता के चालकता। अब यहाँ पे अनंत तनुता की चालकता को हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, लेमडा ई क्यू अनंत योग अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता की बराबर होता है। क्लियर है, सभी बच्चे एक बार कमेंट कर देंगे क्लियर है। तो यही क्या होता है, कोल राउस का नियम है। एक यहां से भी आप इसका नियम पर आधारित एक परिभाषा बना सकते हैं। क्लियर है, यहाँ पे देखिए यही है। तो ये क्या होता है, यही आपका कोल राउस का नियम होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है और आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसे तैयार कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल यस-केम स्टडी पर प्रोवाइड कर दूंगा, जाके वहां से डाउनलोड करके आराम से पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।